हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेवा सिंह बाली जी का यहाँ पे जो दिल्ली में लाइव इंटरव्यू हुआ है उसके बारे में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे एसपीओ से, डेली विजर से, पीएचई डिपार्टमेंट से, होम गार्ड से, आप सबके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि ये वीडियो यहाँ पे आगे जाए और जितने भी यहाँ पे एसपीओ है, जितने भी हमारे जो ऑल डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स हैं, उनको इस वीडियो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाए। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि सेवा सिंह बाली जी ने यहाँ पे अपने इस इंटरव्यू में बताया कि यहाँ पे जितने भी जो एसपीओ हैं और जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पे कब तक यहाँ पे गुड न्यूज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पूरा इंटरव्यू हम आपको यहाँ पे आगे दिखाएंगे। वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी यहाँ पे डेली विजर्स हैं, 28 डिपार्टमेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके लिए काफी जो बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। तो वो गुड न्यूज भी आपको यहाँ पे आज ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को जरूर से लाइक करके शेयर करें। और अब हम आपको लेके चलते हैं इस इंटरव्यू की तरफ। आपके चैनल्स ने भी हमारा जो एक वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश का, जिसमें हमारे एसपीओ भाइयों की बात है, जिसमें आप सभी ने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स पे कि हमारा एक एसपीओ भाई शहीद हो गया था, अल्ताफ़ हुसैन जी, अल्ताफ़ अहमद, जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम चडूरा का रहने वाला था, कैरीकुंड का। मैं उनके घर में जब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी बुरी हालत मैंने आज तक किसी भी इलाके की और किसी भी इंसान की नहीं देखी होगी। वो एकमात्र सहारा था उस परिवार का, जो एक एसपीओ की नौकरी कर रहा था और उसको 3 और 4 साल हुए थे। उन्होंने, उनके लोगों का कहना था कि उनके जो पेरेंट्स के साथ जब मिला मैं, उन्होंने ये कहा कि जब से ये मुलाजम लगा था, यानी एसपीओ लगा था, तब से हमने थोड़ा घर में अपने आप घर का सुधार किया था, जिसमें उसके 2 भाई हैं और एक बहन है। पेशेंट है, फादर उसका बुजुर्ग है। और सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने वहाँ से ही जो हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया हैं उनसे गुजारिश की कि एक तो जो एक्सग्रेशियर रिलीफ वहाँ पर दी जाती है, उनको लगभग एसपीओ के लिए उन्होंने 5 लाख के करीब रखा है। पहले 2.25 लाख था, अब बढ़ा के 5 लाख किया है। हमने वो गवर्नमेंट से अपील की कि उसको एक्सग्रेशियर रिलीफ भी दी जाए और साथ में परिवार के एक सदस्य को नौकरी, और उसकी एक बहन भी है जिसमें सोशल वेलफेयर की तरफ से जो मुनासिब शादी वगैरह के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत पैसा दिया जाता है वो भी दिया जाए। और साथ में हमने भी कोशिश जारी रखी है कि जो कहीं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो मदद करती है, हमने भी अपने तरफ से जो हमसे मुनासिब हो सका हमने भी मदद की और आगे भी हम कोशिश जारी रखेंगे उनको हेल्प करने की। और पूरे कश्मीर में जहाँ जहाँ मैं चला गया तो वहाँ पर मैंने देखा एक तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी उन लोगों के साथ हुई है। मैं जम्मू कश्मीर के लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया है मैंने कंप्लीट। हज़ारों की तादाद में लोग हजूम की शक्ल में वहाँ पर आए, वो मेरे से मिले, मेरा स्वागत किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब तक सेवा सिंह बाली जिंदा है तब तक आप लोगों की जो जिस तरीके से आपने मेरे ऊपर निगाहें बनाई है, मेरे ऊपर उम्मीदें रखी है, मैं दिन रात एक करके आप लोगों के मसले जो है उनको हल करने की कोशिश करूंगा। जैसे आप जानते हैं, कल ही परसों शाम को मैं जम्मू पहुंचा 7 दिन का दौरा करने के बाद, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में करने के बाद ही मैं दिल्ली आ गया था और कल 5 बजे दिल्ली पहुंच गया था। और आज अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मैं था। और जम्मू कश्मीर की जो हालात हमने बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट में मैं गया वहाँ पर एक नई बात सुनने में आई, जिसमें हमने पिछली बार प्रोटेस्ट किया था कि जो डिसएंगेज एसपीओज हैं उनको बहाल कर दिया जाए। और पिछली बार जब हमने हमारे जो होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रहलाद मोदी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजेस सड़कों पर हैं। और उन्होंने ये कहा था, और मैंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं
एसपीओज का मुद्दा लेके, अगर हम आपके पास उम्मीद लेके आए हैं कि आप इसमें कोई संज्ञान लेंगे, उनका यह कहना था कि आप एसपीओज के बारे में जाइए, क्योंकि आपको एसपीओज के बारे में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लेटर लिखा था चीफ सेक्रेटरी को, उन्होंने लापरवाही बरती है, इसलिए अब कानून ही उनको सीधा कर सकती है, इसलिए समर्थन दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं, हमारा भी समर्थन आपके साथ है। आप जम्मू कश्मीर के दौरे पे रहे तो कहाँ आपकी डीजी से मुलाकात हुई, उन सारी समस्याओं से आपने उनको अवगत कराया डीजी साहब को? डीजी साहब से तो मैं मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में ही करूंगा। हमने 6 और 7 साल से हमने कहीं अपने जूतों के एड़ियां रगड़ रगड़ दी वहां पर जा जाके, और डीजी साहब की बात तो छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में जो भी इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं, मैंने बार बार कहा है वो एज ए टूरिस्ट वहां पर काम कर रहे हैं, उनको लोगों के साथ लेना देना कोई नहीं है। जिसमें आपके की थी कि मैंने जब प्रहलाद मोदी साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कहा था सर जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर्स जो कहीं कहीं साल नौकरी करने के बाद आज भी सड़कों पर है, और मैं जब बजट चल रहा था पिछली बार मैं आया था, मैंने 14 एमपीज की मदद ली थी, उनके पास में गया था, मैंने उनसे गुजारिश की थी कम से कम जम्मू कश्मीर में जो 90% डेली वेजर्स यानी छोटे तबके के लोग हैं उनकी बात कीजिए, और मैं हमेशा हर एक के लिए लड़ने को, और मैंने ये भी कसम खाई है कि जहां भी नाइंसाफी होगी वहां सेवा सिंह बाली आपको जरूर खड़ा मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं आज पहला मेरा दूसरा दौरा था जम्मू कश्मीर का, तो इसमें जो कुछ डिसेंगेज लड़के मिले उन्होंने कुछ ऐसी कहानियां मुझे सुनाई, मैं हैरान रह गया। एक तरफ से वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ, और परसों शाम के लिए मैंने अपॉइंटमेंट ली है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने की, और मैंने आज अभी सुप्रीम कोर्ट से ही मैंने कोशिश की है, मैंने अपना लेटर भेज दिया है अपॉइंटमेंट के लिए, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और जिस दिन अपॉइंटमेंट मिलेगी सारी जानकारी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दूंगा जम्मू कश्मीर की। वहां पर मैंने देखा कहीं डिसेंगेज एसपीओज हैं, एक तरफ से डिपार्टमेंट ने उनका केस रिकमेंड किया है पुलिस हेडक्वार्टर के लिए साइटेशन केस बना के कि इनको कांस्टेबल कंफर्म कर दीजिए, दूसरी तरफ से किसी बड़े आदमी का फोन आया है उनको, तो उनको निकाल के तो दूसरे आदमी को लगा दिया गया है। वो लेटर उन्होंने दिए जो डिपार्टमेंट एक रिकमेंड करता है, या जैसे मेरे लिए रिकमेंडेशन जाती है कि इसको कांस्टेबल बना दो, और दूसरी तरफ से उनको डिसेंगेज कर दिया गया है। बहुत सारे केसेस ऐसे मिले, बहुत सारे लड़के ऐसे मिले जिनको मिलिटेंट ने कंधे पर गन रखी और उनको बोला कि अगर आप सर्विस करोगे, एसपीओ बतौर एसपीओ नौकरी करोगे तो आपके परिवार को हम मार देंगे और आपको भी मार देंगे। उसमें डिपार्टमेंट को चाहे था उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, उनके बदले उनको डिसेंगेज कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने पल्ला ही झाड़ दिया। जो देश की सेवा करने के लिए, हम सब की सेवा करने के लिए हाजिर हैं, और उनको वहां पर डिसेंगेज करके घर बिठा दिया जाता है कि आप अपने रहम पर अपने आप से खुद लड़ो। तो ये सबसे बड़ा जुल्म है जम्मू कश्मीर के अंदर। सेवा सिंह बाली जी, एक चीज, आप आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं, क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होनी है, ये तमाम जरा बातें बता पिछली बार वादा किया था कि हो सकता है मार्च के पहले वीक में सुनवाई हो सकती है, और वादा देखिए मैं आपको बता दूंगा कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कोई छोटा इदारा नहीं है, ये कोई सेशन, ये म्युनिसिपल कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। पूरे देश की केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं, और जो वादा हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हैं जो करते हैं। मैं अभी निकला हूँ अंदर से, और मुबारक की बात देना चाहूँगा कि हमारी फाइल हेयरिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए चलेगी ये अंदर। वेरिफिकेशन के बाद तुरंत डेट आ जाती है, और साथ में जजेस के नाम आ जाते हैं जिस जज के पास वो फाइल जारी है। कल नहीं तो परसों शाम तक हमें डेट और जज साहब के नाम मिल जाएंगे कि किसके पास और किस डेट को लग रही है। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट से एग्जैक्ट और कंफर्म इन्फॉर्मेशन जो मिली है, तभी मैं बाहर आया हूँ। मैं अपने काम के ऊपर पूरा मुतमईन हूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के 35,000 एसपीओज के लिए, उसमें हमारे तरफ से किसी भी जगह पर कोताही नहीं बरती जाएगी। और मैं जो जम्मू कश्मीर का 7 रोजा दौरा था,
उसमें भी मैं अपने तमाम 35,000 परिवार से मिलने की कोशिश जारी रखी, जिसमें मैं एक दिन भी पूरा घर में नहीं बैठा, क्योंकि मेरा घर, जैसे मैंने आपको कहा है कि जम्मू कश्मीर पूरा हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, जम्मू कश्मीर मेरा घर है, रामबन बनिहाल मेरा दिल है, मेरा मजहब जो है इंसानियत है, उस चीज़ को मैं आज भी मानता हूँ और मैंने जो कहा है वो मैं करता हूँ। और मैं जम्मू कश्मीर के तमाम, जिसमें SRO 43/376 वो लोग भी हमसे जुड़े। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जनाब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास उनकी फाइल पड़ी है, 120 लड़कों की फाइल गई थी, जिसमें DG साहब ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने, JID डिपार्टमेंट ने कंफर्म पूरा मतलब वेरिफिकेशन जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो करके चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिए थी फॉर्मल अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करने के लिए। उसमें से 50 लड़कों के उन्होंने ऑर्डर कर दिए, उन लड़कों के किए जिनका कोई अरसल रसूख यानी बड़े बाप के बेटे होंगे, उनका ऑर्डर हो गया। बाकी जो गरीब, मेरे जैसे गरीब जो लड़के हैं, आज भी वो सड़कों पर है, रोज प्रोटेस्ट करते हैं। उसके लिए मैंने अब टाइम लिया है होम मिनिस्टर साहब से, मैं कोशिश करूंगा ये सारे मुद्दे जो हमारे कश्मीर में 90% डेली वेजर्स, जिनको बार बार कहा जाता है कल आपकी मीटिंग होगी, परसों आपकी मीटिंग होगी, ये बातें मेरी प्रहलाद मोदी साहब से हुई थी। अब मुझे उम्मीद है अगर जम्मू कश्मीर के तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स के साथ नाइंसाफी जारी रही तो उनको लिए भी हम अदालत अदालिया का दरवाजा खटकाने पर मजबूर हो जाएंगे। मगर हमने पहले भी उनकी पिटीशन डालनी थी। प्रहलाद मोदी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया था कि जो डेली वेजर्स वगैरह हैं उनके लिए हम एक बार सरकार से जरूर बात करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आप SPOs का मुद्दा ले जाइए, क्योंकि SPOs के लिए देश के प्रधानमंत्री ने लिख दिया था 2 बार, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब ने काम नहीं किया, इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस केस को कड़े संज्ञान में लिया। और उन्होंने हमें यह भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी आपके साथ कर सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के भाई के वर्ड्स हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन कैमरा हैं, चैनल्स पर चली हुई बातें हैं। कोई बयानबाजी, कोई लीडरशिप, कोई वोट बैंक, कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई राजनेता बनने की जरूरत नहीं है और उन लीडरों को खबरदार करना चाहूंगा जो जम्मू कश्मीर को 70 साल से गुमराह कर रहे हैं। तो सर अब SPOs को खुशखबरी कब तक मिल सकती है? इस महीने मिल सकती है खुशखबरी, यानी पहली हियरिंग की? मिलने की बात नहीं, जो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, आप एक नेशनल चैनल के रिपोर्टर हैं, आप सभी सीनियर मीडिया रिपोर्टर हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं फाइल अंदर वेरिफिकेशन के लिए चली गई है, जो मुझे अंदर से इंफॉर्मेशन, क्योंकि आई एम नॉट एडवोकेट, मैं भी एक पिटिशनर हूँ, मैं एज ए पिटिशनर आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी जो वकील साहिबान से बात हुई, कल मैं प्रोफेसर साहब से जम्मू में मिला, वहाँ से भी वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उनकी मौजूदगी में दी। अभी यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे 4 वकील मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हुई। अभी तक मैं अंदर से अभी निकला हूँ और आपने पकड़ लिया। आप पहले ही आए होते हैं और ऊपर से फिर मुझे सवाल पूछते हो और ऊपर से तंग करते हो। आपको मैंने बार बार बोल दिया कि जो भी हम बोलते हैं, जो करते हैं, जो होता है वही बोलते हैं, उसके बाद भी आप सवाल पूछते हो। अभी मैंने आपको जब बोल दिया कि अंदर से मुझे यह जानकारी मिली कि फाइल वेरिफिकेशन के लिए चली गई, कल और परसों शाम तक जो जिस जज साहिबान के पास लगेगी उन जज साहिबान का नाम और डेट मिल जाएगी और परसों शाम को फिर यहीं से आपको एग्जैक्ट डेट दे दूंगा। सेवा सिंह बाली जी, आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे हैं, वहाँ पे कई समस्या आपने देखी हैं। डेली वेजेस की बात करूँ, BDC की बात करूँ और होम गार्ड की बात करूँ, क्या इनके केस भी आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सभी केस सुप्रीम कोर्ट में लेने की जरूरत नहीं है। जो केस सुप्रीम कोर्ट में, और डेली वेजर की बात, जब तक मैं प्रहलाद मोदी साहब से दोबारा मिलने जा रहा हूँ एक आधे दिन में, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि तमाम जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स अब सड़कों पे ज्यादा देर नहीं रहेंगे। और होम गार्ड की बात करें, होम गार्ड की बात जो है, उनका टेम्पररी सिस्टम था यहाँ से, जब तक होम गार्ड के सभी लोग हमसे राब्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों को कहीं मिसगाइड किया जाता है। हम मिसगाइड करने की राजनीति नहीं करते हैं। हम जिस चीज के लिए लड़ते हैं हमारी खुली किताब होती है। हमारे ऊपर कई बार लोग उंगलियां उठाते हैं, कई लोग कई बातें करते हैं, उस चीज से हम हट के काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा काम करने का तरीका है वो खुली किताब की तरह है। हमें कोई नेता बनने की जरूरत नहीं है। मैं इस वक्त भी एक पेंच भी नहीं हूँ,
यानी आई एम नॉट ए वार्ड मेंबर, इलेक्टेड वार्ड मेंबर। मैं सिंपल एक हिंदुस्तानी शहरी हूं, और जो मुझे आइन हिंद यानी एक हिंदुस्तानी होने के नाते जो मुझे अधिकार है अपनी आवाज बुलंद करने का, मैं एक आम शहरी की हैसियत से पूरे देश में जाने वाला हूं, जाता रहूंगा और जाऊंगा जहां भी नाइंसाफी होगी, वहां जाके एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते जहां भी जुल्म होगा उस जुल्म को खत्म करने के लिए आवाज बुलंद करूंगा, और हिंदुस्तान में अमन भाईचारा, जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाने के लिए जो मेरे से हो सकेगा वो मैं मुमकिन कोशिश करूंगा। लोग कितना और इंतजार करें इस डेट का, कितना और इंतजार? ठीक है। लोग जनाब क्यों आई एम नेशनल जनरल सेक्रेटरी सर। हाँ बिल्कुल, ये इदारा है, अलाउ है, यहाँ में 2 मिनट बात कर रहे हैं, नेशनल लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। हाँ नहीं बात नहीं कर सकते हैं, हमें भी पता, हम भी कानून जानते हैं सर। ठीक है सर, मैं कहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोगों को, पूरे देश के लोगों को ज़्यादा देर इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही हमें अंदर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम शेयर करते हैं, तमाम लोगों को बताते हैं, और ये बता दिया कि कल शाम को हमें हेयरिंग की डेट जो मिलेगी, उसके बाद जब हेयरिंग हो जाएगी तो उसमें सारा सामने आ जाएगा कि अगली हेयरिंग कब होगी। यही कहना चाहूँगा, तमाम जितने भी लोग हमें सुनते हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।